मस्ते आलू बंडा सस्ते। एक्चुअली क्या है, मेरा जन्म दशहरे के दिन हुआ था 11/10/19। भगवान हैं? मेरा जन्म दशहरे के दिन हुआ था 1986 में सुबह 5 बजे। ठीक है, मैं 10 साल की उम्र में फिल्म की कहानियाँ लिखने लगा था। सही है। 3-4 कहानियाँ लिखी मैंने। मैं सोचने लगा कि मैं मुंबई जाऊंगा तो कहानियाँ बेचूंगा। फिर मैंने मुंबई की तरफ जाने लगा। अरे वही उधर ही पे तो आ गया मैं। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। तो मैं मुंबई जाने लगा तो मैं सोचने लगा कि जितने भी गरीब लोग हैं सबके लिए एक मिल बनाऊंगा जिसमें सबको नौकरी मिलेगी और एक 100 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाऊंगा। अच्छा फिर बनाए? हाँ वही बता रहा हूँ। फिर मैं मुंबई की तरफ गया तो पहले तो मैं 2007 में गया, खाली हाथ लौट आया। फिर दूसरी बार गया मैं तो सन 2010 आने वाली थी। फिल्मों में दिखाते हैं ना कि अमावस्या आती तो अगली अमावस्या होती तो कुदरती चमत्कार होते हैं उसके साथ। फिर दशहरे का जन्म था, 2010 आने वाली थी। मैं मुंबई पहुंच गया। मुंबई पहुंचा तो मैं जब जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं अगर राम हूँ, दशहरे का जन्म था, मेरे राम की सोच के चल रहा था अगर मैं राम हूँ तो हनुमान भी होगा। पता पड़ा मुंबई पहुंचा तो एक बंगला मिला जिसका नाम था हनुमान विला। मुंबई तो बहुत बड़ी है लेकिन पहुंचा मैं बम्बई में, उसी बंगले पे हनुमान विला के नाम। अच्छा। पहले मैं उस बंगले में रुका थोड़े महीने, फिर मैं लौट के परेशान हो गया, मैं लौटने वाला था। प्रश्न क्या है ये बताओ, ये सब कहानी नहीं। सही पकड़े हैं। कोई नहीं है, मैं यही चीज थी। प्रश्न नहीं है। फिर बंगले की छत गिरी। वो कहते हैं ऊपर वाला देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है। वो चीजें पूरी कहानी किताब में लिखी है मैंने एक। अरे बढ़िया, फिर बढ़िया। चलो मेरी पूरी फैमिली मुझे प्रेशर कर रही है शादी के लिए, और जब से मैं धार्मिक उस पे आई हूँ तब से मेरा मन नहीं करता, मेरा मोह हट चुका है शादी से। तो मुझे समझ नहीं आता मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं सिर्फ भगवान में रहना चाहती हूँ और वो मुझे प्रेशर कर रहे हैं। कितने अच्छा। साल के हैं आप? मैं 25। तो शादी करना चाह रहे हैं घर वाले? हाँ। शादी करने में बुराई क्या है? मैं जब से धार्मिक धर्म में आई हूँ पता नहीं मेरा मन नहीं करता है, मेरा दिल ही नहीं करता है। मेरा मन करता है मैं सिर्फ पूजा करूँ, पाठ करूँ, मेरा सिर्फ यही मन करता है। मुंबई में रहने के बावजूद मेरा सिर्फ धार्मिक धर्म में मन करता है। और मैं सिर्फ आई इसलिए हूँ कि मैं आपसे प्रश्न करूँ, मैं पूछूँ कि मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि मेरा शादी से मोह ही हट चुका है। क्यों हट गया मोह? मैं नहीं जानती, ये अपने आप हुआ है जब से मैं धार्मिक धर्म में आई हूँ। मेरा मन करता है मैं पूजा पाठ करूं और सिर्फ भगवान की सेवा करूं। जैसे जब पूजा पाठ करने का मन लगता है ना तो 2-4 महीने ऐसा मन रहता है, साल भर बाद मन चेंज हो जाए। नहीं होगा है? नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी लड़कियां कम हैं, लड़के वैसे भी बेचारे कुंवारे फिर रहे हैं। काहे तुम मार रही हो किसी का हक? अब मुझे कोई नहीं है शक गुरुजी, जैसा आपने कहा। तो आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? करना ही चाहिए, गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ। बस शादी ब्याह करके बस पति की सेवा, पति वो आपका सम्मान करे, आप उसका करना। वो ड्रम वाला सिस्टम पैक वैक ना कर देना किसी को। चलिए गुरुजी। और गुरुजी मुझे बताना चाहती हूँ कि मैं एक डीप डिप्रेशन में थी। हाँ। मैं जब से आपको सुनने लगी ना तब से मतलब मेरे जीवन में सिर्फ खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है। गम तो जैसे मैं याद भी करूं तो गम मेरे जीवन में नहीं आए। अब गम दूर से भाग रहा है। गम भी भागे और ड्रम भी भागे। जो लड़की भाग जाते हैं ना और लव मैरिज कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, इन्हें तो अभी अच्छा लगता है। फिर जब इनके बच्चे होते हैं और बच्चों को पता लगता है कि हमारे माता पिता एक दूसरे से भाग के शादी किए थे, माँ बाप को नहीं बताए थे, फिर तुम्हारे बच्चे सवाल करेंगे, माँ वो आप पापा के संग क्यों भाग गई थी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समझाओ अपने बच्चों को। पापा से पूछेगा, पापा पापा वो आप माँ के साथ क्यों भाग गए थे? बड़ा होगा तो समझ जाएगा कि एक नंबर के कबाड़ आदमी थे तुम अपनी जवानी में।
तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी कि तुम सब भागते ही रहे ले लेके। गुरुजी एक शंका है आध्यात्मिक, प्रतिमा और मूर्ति में भेद क्या है? जैसे जो मूर्ति बनाता है उसके घर आप जाते, भैया ये मूर्ति दे दो, तो उसके घर जो होती है वो क्या है? मूर्ति है। लेकिन वही मूर्ति जब आप श्रद्धा से लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वही भगवान की दिव्य प्रतिमा, दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी बन करके तैयार हो जाती है। वही भगवान का वांगमय स्वरूप हो जाता है। अच्छा, जी महाराज जी नहीं है सही। जी बता दो, हमें तो नहीं पता है। आप बताओ महाराज जी, ब्यास गद्दी पे आप बैठे हो, मैंने महाराज हमें तो जितना पता उतना हमने बता दिया, तो तो आगे का ज्ञान आप बता दो। सही बताओ, मेरा कहने का मतलब ये है। अरे बाप रे, आप प्रतिमा को मूर्ति कह रहे हो। अच्छा, हाँ, अब शब्द जाल तो है ही नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल है सर। ठीक है, और कुछ ज्ञान देना है नहीं, आपसे लेना है, देना नहीं है। तो फिर हम तो 3 घंटे सुनाते हैं, हमारे पास उतने ज्ञान उससे ज्यादा है ही नहीं। अरे वो महाराज जी, आप पे तो भंडार है, तो जो दे रहे हैं फिर उसे ले लो, फिर काहे तर्क को तर्क कर रहे तर्क तो सत्य मिलेगा जब ही तो लेंगे। अच्छा बात नहीं है। बहुत अच्छा लगता है, सपने में आते हैं आप। गुरुजी हमारे घर आए हैं, बहुत भाव रहते गुरुजी आपके। जरूर आएंगे हम तेरे शहर में, आएंगे कथा सुनाने के लिए। जिस दिन शुद्ध होता है मुंडन कराते हैं। हाँ। तो यदि हमारी इच्छा नहीं है तो वो ना कराएं तो क्या वो अपराध बन जाएगा महाराज? भाई मुंडन कराने की परंपरा है, काहे ना कराओगे मुंडन? बालों से बड़ा प्यार करते हो। कि घर में छोटी छोटी बातों को लेकर भैया और पिताजी में थोड़ी बहस हो जाती है, तो उसके लिए कुछ तो कौन जीतता है फिर? रद्द रह जाता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो पिताजी आए हैं साथ में? हाँ। तो आपने पिताजी से बोला नहीं कि आप माँ से क्यों लड़ते हो? पता नहीं चलता है, हम लोग के आते आते तब तक लड़ाई शुरू और खत्म दोनों हो जाता है। अरे वो ऐसा ही है, पति पत्नी के बीच में जो बोले वो लबरा। जो जितना अधिक भोगी होगा वो उतने जल्दी मरेगा। पहले के राजा महाराजा जल्दी मर जाते थे, पता है? 4-4 औरतें रखते थे, 5-5 स्त्रियां रखते थे। कुछ भी। वो तो एक आप लोगों की एक है तो आप 60-70 तक चले ही गए। तुम भी 5 रख लो तो 40 में तय हो जाओगे। 50 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ जी। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा। मैं बड़ी परेशान हूँ। तो सांप डर लगता है, आंखें बंद करो सुई आ जाएगा। नींद भी नहीं आती मुझे, तो रात भर हो जाती है ऐसी आंखें खोले खोले। तो आपको सपने में ना दिखता है? नहीं, दिन में ऐसे 12 बजे लेटूं, कभी भी लेटूं। अभी दिख रहा है सांप? अभी दिख रहा है सांप? हाँ, वो तो हमेशा दिखता है। अभी कहाँ दिख रहा है? अरे बंद करूंगी आंखें सुई दिखने लगेगा। दिन में अभी आंखें बंद करूंगी सुई दिखती है। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? क्या पता। अब पिछले जन्म का क्या पता, कहीं ऐसे करूंगी लेटूंगी सुई आ जाएगा। अभी आंखें बंद करो, क्या दिख रहा है बताओ देख के। अभी नेक लेटो 5-10 मिनट सुई, तो सांप आ जाएगा। हाँ, नहीं, सांप का आपसे कोई संबंध होगा पिछले जन्म का। और शरीर में ऐसे किलबिलाता भी है, इधर कहीं उधर है, ऐसे लगता वो है। एक सांप वाली पिक्चर थी ना, कौन सी, वो पिछले जन्म का मिला, नगीना क्या? वो कहीं आपसे ऊपर तो नहीं बनी पिक्चर? मैं तो इतनी कि आपसे मिलने आ रहे हो सांप। रोज दिखेगा डेली सवेरे 4 बजे। हाँ। और रात में, दिन में कभी भी लेटो तभी आ जाएगा। आप पूछना एक बार। मैं आपसे पूछने जी तो आई। अरे सांप से पूछो, मेरे से नहीं। सांप से पूछो कि काहे दिखता भाई। उससे क्या पूछूं, सास वो क्या बोलेगा? काहे नहीं बोलेगा, जब दिख सकता है तो बोल नहीं सकता? सपने में? सपने में नहीं, हकीकत में। हम अपनी मम्मी को बोले यहाँ पे आने के लिए, कथा सुनने के लिए, तो मेरी मम्मी बोली क्या कि मेरे साथ चलना, पर मेरी मम्मी नहीं आएगी। हम अच्छा, इसलिए हम ना किसी और के साथ आ चुके हैं। किसके साथ? ये कौन है आपकी? ये भी मेरी मम्मी ही है।
ठीक है। अच्छा, तो आप ठीक आ गई। तो आपकी मम्मी ही है, तो कौन है ये? पड़ोस में रहती है, मौसी है, चाची है, बुआ है, ताई, क्या है? हम जिससे मतलब प्रेम करते उसकी मम्मी है। अच्छा, तो आपको प्यार हो गया है? हाँ, मेरी मम्मी मेरा शादी उससे नहीं करवाएगी, बोल रही थी। क्यों नहीं कराएंगी? बोल रही थी कि वो कास्ट अलग है। जाती है उनकी? पासवान। पासवान। अच्छा, तो आप कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। 11, देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना, 11 साल की छोरी को प्यार। बच्चे सबको तबीयत खराब होता है, डॉक्टर बोलते हैं कि ना मीट मछली खिलाया। डॉक्टर बोलता मीट मछली खिलाया करो, वो डॉक्टर है कि दुश्मन है? दुश्मनी है। तो काहे ऐसे दुश्मनों से दिखाती हो? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा पति सही नहीं है। तो सही करो। तो गुरुजी मैं मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है, और वो भी मारती है, घूमने लगते हैं चप्पलों से, वो भी गुरुजी। कौन मारता है? मेरी सास भी, मेरे को दादी सास है गुरुजी। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं है? हाँ। तो अमर हो क्या ये क्या? ऐसे तो नहीं होता है। कहती है तू मर जा, तू मतलब कहती है कितने राण हो साल की जा। होगी दादी सास? मतलब वो गुरुजी 70-75। अभी मतलब मजबूत है कि अब जाने वाली है? नहीं गुरुजी सही है। अरे ननद तो अब गई ना शादी करके? एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। कह रहे थे कि तुझे रखूंगा ही नहीं। कौन? मेरे पति। नहीं रखूंगा तो साथ में रहना, उसकी छाती पे चढ़ना। मुझे बस आपसे एक आखिरी बात पूछनी है गुरुजी। अगर मतलब घर में सब ऐसे, मेरी ये दादी सास है गुरुजी, कभी भी पूजा पाठ नहीं करती है गुरुजी, मांस मछली तो उसका रोज का है, मतलब मछली खाती है दादी? जी गुरुजी। दादी मछली खा खा के अभी जिंदा है? हाँ, अभी गुरुजी 3-4 दिन हुआ, मेरा बेटा देखा मछली था, जिंदा मछली थी, छोटी छोटी, उसका आंख फोड़ के उसमें से खून चूसती थी। अरे बाप रे। अब आप सभी लोग YouTube पर जो जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लें। जैसे गन्ना का सारा रस निचोड़ लो, गन्ने का क्या बचा? बैगन। बस छिलका बचा, सूखा हुआ। ऐसे ही आपके शरीर से ब्रह्मचर्य निकल जाएगा, तो बस वो छिलके की तरह रह जाओगे। ब्रह्मचर्य निकलना मतलब गन्ने से जैसे रस निकाल लो, फिर गन्ने की हालत क्या है, वैसे ही ब्रह्मचर्य जाने के बाद व्यक्ति की हालत उस चुसे हुए गन्ने की तरह है। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा आपसे एक सवाल है। 4-5 दिन पहले, यहाँ आने से पहले मेरे सपने में शिवजी महाराज आ गए। उन्होंने मेरे से कहा कि तू बाबा बन जा। अब नु बताओ, अगर मैं अकेला हूँ घर वालों के, अगर मैं बाबा बन जाऊं तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? अच्छा है, बाबाओं की कमी है, आप और बन जाओ। नहीं, सच्चे वाला बाबा बनना, ऐसे नहीं सब कुछ छोड़ के। सच्चे वाले बनाओ, झूठे की कब बोल रहे हैं? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं बन जाऊं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? घर वाले मना करें। कितने भाई हो? मैं अकेला हूँ जी। अरे तब तो मत बनो। अच्छा, एक चीज और बताओ गुरुजी, आप शादी ब्याह हो गई? ना कुछ नहीं हुआ। मेरा मन नहीं करता करवाने का, बस मेरा मन करे जी दुनिया घूमने का, सारी दुनिया घूमूं बस। ब्याह करने का मन नहीं? ना कुछ नहीं। अब एक चीज और बताओ गुरुजी। तो धोखा वोखा तो नहीं मिला किसी से? ना कुछ नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ता जी ऐसे। हुआ मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब उपवास रहती हूँ तो मेरे घर वाले, मेरे माताश्री और पिताश्री बोलते हैं कि उपवास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान उसके भक्त को भूखा नहीं देख सकते, वो भी दुखी होते हैं जब भक्त भूखा रहता है। तो बात तो सही है। मतलब घर वाले बहुत बड़े भुक्कड़ हैं। तो मुझे दिन भर खाना है, मुझे उन लोगों को क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि भगवान की भक्ति भूखे पेट और भरे पेट से मतलब नहीं है। बात तो सही है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमारे लिए भूखे रहो, ये भगवान बिल्कुल नहीं कहते हैं। फिर भूखे क्यों रहा जाए? व्रत करने के 2 मूल कारण हैं। पहला कारण है कि व्रत करने से
एक दिन हमने पेट को रेस्ट दे दिया तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, पहला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरा, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज से हमने व्रत लिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। हर गलत काम को छोड़ने का व्रत लीजिए। रुको जरा, सब्र करो। तीसरा कारण, व्रत का मतलब होता है उपवास। उपवास बोलते ना, उपवास। जैसे उपराष्ट्रपति। नहीं आ रहे? कहाँ नहीं आ रहे? भाई आ रहे हैं, काम तो खत्म हो रहे तो ऐसा क्यों? मतलब कोई चीज आदमी व्यक्ति काम कर रहा है तो दो पैसा आएगा ना, दो पैसा आएगा तो घर चलेगा। तो भाई अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप? समय नहीं देता तो काहे नहीं देते? टाइम ही नहीं मिल पाता। आप समय नहीं देते, कहीं कोई और ना समय देने लग जाए। और समय कैसे देगा? इसका ध्यान रखना। और समय दे नहीं पाएगा ना कोई, इसलिए समय दो। क्योंकि वो भी सारे पुरुषों को अपनी अपनी पत्नियों को समय देना चाहिए। अब पत्नी बोलती है कहाँ हो, जल्दी आओ, तो बेचारी वो ठीक तो कह रही है, कहाँ हो, थोड़ा पत्नी के पास बैठो, थोड़ा हंसो, बातें करो। अब आप दिन भर काम काम, काहे इतना काम? थोड़ा परिवार तो आपका है ना, उसकी अच्छा काम जरूरी है, परिवार जरूरी नहीं है? दोनों चीज जरूरी है। तो फिर क्यों नहीं टाइम देती पत्नी को? टाइम देते हैं, दिन में आते हैं, 1-2 घंटे बैठ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉपर सुबह निकल गए शाम तक आए ही नहीं। ध्यान रखना। रियल एस्टेट काम में आता जाना आना दिन में 50 चक्कर लगते हैं घर के। ऐसा भी नहीं कंटिन्यू गाइब। शाम को जो टाइम होता है वो टाइम 2-4 पार्टी आ गए, उनको अटेंड कर लिया, उसके बाद वही सवाल उठता है, अरे कहाँ हो, आ नहीं रहे, आ नहीं रहे। भाई आ रहे हैं, काम खत्म होगा जब तो आएंगे। तो आप चले जाए करो ना, जब उसका फोन आए तो अच्छा अच्छा अब भी आ रहा हूँ, अब चले जाए, कभी खुश भी हो जाएगी, वाह आ गए। नहीं ऐसा भी हुआ है इस तबाक। हाँ कई बार कि जैसे ही फोन आया मैं बोली 2 घंटे में आ रहा हूँ। जब उनका फोन आए ना तुरंत उनको बोल दिया करो आई लव यू। जितनी बार फोन आए आई लव यू कह दिया करो बस। नहीं वो तो बोल देते हैं आई लव यू, ऐसा नहीं है। बोलते रहते हो? हाँ। कैसे बोलते हो? आई लव यू। ठीक है। हम लोगों के सिर पे बाल होते हैं, ये माथा खाली है, ये आंखों के ऊपर ये भगवान ने बाल, आंखों के लिए संबंध से नहीं है ये बाल, ऐसे धूल उड़ती हो तो यहीं रह जाए। महाराज जी एक मेरे पास पेशेंट आई थी जी, जिसके ये ऊपर के बाल जल गए थे और उसकी शक्ल देखने में बहुत खराब लग रही थी, तो मेरे ख्याल से ये ऊपर वाले ने शायद हमारी शक्ल अच्छी लगे। सोना बेच दो अब, तो सोने की सोना बेचने में जब आए हम तो उन्होंने कहा हम सोना नहीं देंगे। भैया ने कहा सोना ला के दो तो भैया माता जी का इलाज कराया जाए। उसी में विवाद में उन्होंने रात में षड्यंत्र रच दिया। तो वो सोना आपकी पत्नी के पास है? हाँ वो सोना हमारी पत्नी तो वो देना नहीं चाहती? वो देना नहीं चाहती हैं। अच्छा, हम बच बचा के वहाँ से भागे। से आप सोना ले कैसे सकते हैं? स्त्री कैसे दे देगी सोना? ये भी तो सोचो। हाँ ये तो स्त्री के पास यदि सोना है और आप मांगो कि सोना दे दो, कैसे देगी? हाँ सही कह रहे हैं महाराज जी आप, है ना? तो आप यही गलती कर रहे हैं। पत्नी को सोना दिया जाता है, लिया थोड़ी जाता है। बात तो सही है। अच्छा। हाँ, आप तो आधा किलो और दे दो तो वो तो हाथ डाल के पूरी सैलपास निकाल लेगी वापस। अब आप मांग रहे हो तो वो दे रही है सैलपास ले। तो महाराज जी हमको आप गुरु दीक्षा दे दीजिए। गुरु दीक्षा यही तो दीक्षा है कि दो पत्नी को सोना। तो हम कल आपकी दीक्षा ले लें, जो है कल सुबह ले लेना। ठीक। तो आप पत्नी के संग रहोगे, आपके भजन करोगे? आपकी इस आश्रम में रहना चाहते हैं आप? हमको नहीं रहना तो ठीक है, पर पत्नी के पास जाओगे, आओगे कि नहीं? अब पत्नी के पास तो अब कैसे जान जोखिम में फिर जाके चले जाएं? एक बार तो आपने बचा दिया है। नहीं तो अब की बार बोल देना कि हम देने आ रहे हैं सोना, तो वो फिर हाथ डाल के पूरा निकाल लेगी सैलफास, जितनी खिलाई होगी ना। हाँ, अब बोल देना हम ले नहीं रहे हैं, देंगे। बोले हमारे को और मिला 3-4 किलो सोना। हमने उनसे बोला पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने बहुत धन पा लिया है।
महाराज जी हमने कहा वो नारायण के स्वरूप लगते हैं, नारायण की ही अवतार हैं। आप हम दीक्षा ले चले, तुम भी ले लो। वो कहती हम दीक्षा नहीं लेते हैं। हाँ तो उसका ध्यान धरो मोर रोटी में आग लगे थारी पोथी में, उसका ध्यान तो सोना में रखा है, वो काहे दीक्षा लेगी? उसका ध्यान अभी सोने से हटे तो फिर वो भगवान तरफ बढ़े। अभी तो सोने चांदी में उलझी है वो। हमारे पति तो शराब पीते हैं। काय पति कहाँ जले? जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। तो काहे शराब पीते हो पति देवता? संगत में हो जाता है गुरु जी। किसकी संगत करते हो? गांव में के। गांव की संगत। अच्छा तुम्हारी पत्नी भी शराब पीती है? जी नहीं। तो तुम पत्नी की संगत नहीं करते? जी करते हैं। ज्यादा संगत पत्नी की करते हो कि गांव वालों की? ज्यादा संगत तो पत्नी के रहते। तो पत्नी का रंग तुम पे न चढ़ा, गांव वालों का चढ़ गया। बात तो सही है। साल में एक दिन चढ़ जाता है गुरु। है साल में एक। अच्छा साल में एक बार पीते हो शराब? जी। साल में एक बार पीते हैं? क्यों लाल मैया? ना गुरुजी अभी सुख के दिन पी लेबे 3000 के शराब। रोज पीते हैं? कभी कभी 8 दिन पर 10 दिन पर पीते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे बात कराओ। क्यों तुम तो कह रहे साल में एक बार पीते हैं? जी गुरु तो जी। तुम्हारा साल 8 दिन में आ जाता है क्या? जी साल में। तो तुम्हारा साल 8 दिन का होता है? नहीं। हैं 365 दिन का। तो फिर काहे तुम 8 दिन में पीते हो शराब? 8 दिन में नहीं गुरुजी, पीते हैं ना तो क्या जन क्या हो जाता है कि इतना पी जाते हैं। और 3000 की शराब पी लेते हो? जी गुरुजी 3000 का 5000 तक पी लेते हैं। अच्छा जी। तो ऐसे कितने लीटर पी जाते हो? जी गुरु। अच्छा ये बताओ जी 3000 की शराब आती कितने लीटर है? लीटर में नहीं गुरुजी, वो फ्रूटी आती है 300-250 रुपए की, वो वाले। अच्छा 300-250 रुपए की, वो वाले। अच्छा जी गुरु। जो फ्रूटी बाजार में मिलती है? जी कभी काल हो जाता है गुरु। अरे वो फ्रूटी होती, वो शराब थोड़ी होती है। जी नहीं, शराब अच्छा, वो होती है 8 PM का। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी फ्रूटी पीते हैं, तो शराब पीते हैं क्या? ऐसे तो नहीं होता है। तो शराब पीना अच्छी बात है? जी नहीं गुरुजी। कितना कमा लेते हो रोज का? रोज का तो नहीं कमाते हैं, कभी काल हो जाता है अपना काम। कितना? बिहारी जी के कृपा ले अपना काम करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं गुरु। कितना रोज कमाते हो या 6 दिन में कमाते हो? रोज 300-400 रुपया कमा लेते हैं। तो और पी कितने की जाते हो? लिमिट नहीं है गुरुजी। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये तो अरे मेरे भाई ऐसे दोस्तों की संगत छोड़ो जी और अपनी पत्नी की संगत में रहो। जी गुरुजी कभी काल हो जाता है। अब नहीं पीना कभी भी, कभी कभी पीना भी अच्छी बात है। अब पी लेता हूँ तो मस्त काम नहीं करता है गुरुजी। अभी काम कर रहा है? जी अभी तो अब ना पीना तो काम करता रहेगा। बड़ा बड़ा सोचता है कि मैं बड़ा आदमी हो जाऊं, मैं गाड़ी खरीद लूं, मेरी भी। केवल सोचता है, होता कुछ नहीं। क्रिकेट देखते हैं यूथ, कितने घंटे? 5 घंटे खराब करते हैं। क्या मिल रहा? छक्का। क्या कहता मैं बाबा जी का टुल्लू? नहीं, आपने जो नाम लिया कि क्रिकेट केवल देखने का है, मजा ले, नहीं। आजकल क्रिकेट मतलब जुआ। आप उस तरह से बोल रहे हैं। उस तरह से नहीं, आप भी उस तरह से बोलो।